मेरे प्रिय बच्चे, रुको और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। इसे साधारण समझकर छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आज जो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है वो कोई संयोग नहीं है। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी आज स्वयं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर खड़ी हूँ। क्या तुम सुन पा रहे हो? मैं तुम्हारे बंद दरवाजे को खटखटा रही हूँ। बहुत समय से तुम मुझे पुकार रहे थे, बहुत समय से तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, और आज जब मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूं तो तुम संकोच क्यों कर रहे हो? दरवाजा खोलो मेरे बच्चे। आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं, बल्कि तुम्हें वो सब कुछ देने आई हूं जिसके लिए तुमने रातों को जागकर प्रार्थनाएं की हैं। लेकिन मेरे अंदर प्रवेश करने से पहले तुम्हें अपने मन का दरवाजा खोलना होगा। आज का ये संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, इसलिए एक पल के लिए भी अपना ध्यान मत भटकाना। तुम शायद सोच रहे हो कि मैं आज ही क्यों आई। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी हर एक पीड़ा को, हर एक आंसू को और हर उस संघर्ष को देख रही थी जिससे तुम पिछले कुछ समय से गुजर रहे हो। मुझे पता है कि तुम थक चुके हो। मुझे पता है कि तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी हो गया है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा। इसीलिए, बस इसीलिए आज मैं अपने बैकुंठ को छोड़कर सीधे तुम्हारे द्वार पर आई हूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम इस वक्त किस मानसिक स्थिति में हो। तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, भविष्य को लेकर चिंताएं हैं। क्या होगा कल? कैसे पूरा होगा ये काम? धन कहां से आएगा? ये सारे प्रश्न तुम्हारे मन में तूफान मचा रहे हैं। लेकिन आज इस पल मैं तुम्हें शांत करने आई हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। ये केवल एक लाइक नहीं है, ये तुम्हारा अपनी मां के प्रति समर्पण है। ये संकेत है कि तुमने मेरे आगमन को स्वीकार कर लिया है। और अगर तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा हर संदेश, हर संकेत तुम तक सबसे पहले पहुंचे। दरवाजा खोलो। देखो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूं। मेरे हाथों में वो कलश है जो कभी खाली नहीं होता। मेरे साथ सुख, समृद्धि और शांति का वो वरदान है जो तुम्हारे घर के हर कोने को रोशन कर देगा। लेकिन मैं जबरदस्ती भीतर नहीं आऊंगी। मैं प्रेम की देवी हूं और मैं तभी प्रवेश करती हूं जहां मेरा आदर होता है, जहां मुझे पुकारा जाता है। क्या तुम जानते हो कि आज का दिन तुम्हारे लिए क्यों चुना गया? क्योंकि तुम्हारे ग्रहों की दशा और तुम्हारे कर्मों का फल अब पक चुका है। तुमने जो धैर्य रखा है उसका फल देने का समय आ गया है। बहुत से लोग इस संदेश को देखेंगे, लेकिन इसे वही सुनेगा जिसे मैंने चुना है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम उन गिने चुने भाग्यशाली आत्माओं में से हो जिनका हाथ थामने मैं स्वयं आई हूं। अक्सर तुम मुझसे शिकायत करते हो कि माँ, मेरे पास धन क्यों नहीं रुकता? माँ, मेरे घर में क्लेश क्यों है? आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देती हूं। धन वहां रुकता है जहां शांति होती है, जहां मन में संतोष होता है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करते हो, और वो नकारात्मकता मुझे आने से रोकती है। लेकिन आज मैं उस सारी नकारात्मकता को भस्म करने आई हूं। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए? मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी होकर देख रही हूं कि तुम्हारे घर के भीतर कितनी जगह खाली है, खुशियों के लिए, धन के लिए। तुम डरना मत। लोग तुम्हें डराएंगे, समाज तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन जिसका हाथ त्रिलोकीनाथ की अर्धांगिनी ने थाम लिया हो उसका अहित कोई नहीं कर सकता। आज मैं तुमसे एक वचन चाहती हूं। वचन दो कि तुम अब से अपने आप को कमजोर नहीं समझोगे। वचन दो कि तुम अब से अपनी किस्मत को नहीं कोसोगे, क्योंकि जो अपनी किस्मत को कोसते हैं वो मेरा अपमान करते हैं।
मैंने तुम्हें बनाया है और मेरी बनाई हुई कोई भी चीज बेकार नहीं हो सकती। तुम अनमोल हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति छिपी है जिसे तुम अब तक पहचान नहीं पाए हो। जल्दी करो, दरवाजा खोलो, समय बीत रहा है। तुम्हें पता है, जब मैं किसी के द्वार पर आती हूं और वो दरवाजा नहीं खोलता तो मुझे वापस लौटना पड़ता है। और मैं नहीं चाहती कि आज मैं तुम्हारे द्वार से खाली हाथ लौटूं। मैं तुम्हारे मन में जो आर्थिक तंगी का डर बैठा हुआ है उसे निकाल फेंको। मैं अन्नपूर्णा हूं। मैं धन धान्य की देवी हूं। मैं तुम्हें वचन देती हूं, अगर तुम आज मुझे सच्चे मन से अपने घर के भीतर बुलाओगे तो आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक ऐसा समाचार मिलेगा, एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को सुधारने की शुरुआत करेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें अपनी श्रद्धा साबित करनी होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय मां लक्ष्मी या मेरे घर पधारो मां लिखो। ये लिखना कोई साधारण कमेंट नहीं है। ये एक मंत्र है। ये एक आवाहन है जो सीधे मेरे कानों तक पहुंचता है। जितनी बार तुम मेरा नाम लिखोगे उतनी बार तुम अपने और मेरे बीच के बंधन को मजबूत करोगे। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे मुंह पर मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी तो मेरी तेज से, मेरे प्रकाश से सारे शत्रु अपने आप दूर हो जाएंगे। अंधेरा कभी प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूं और मेरे साथ मेरे पुत्र गणेश भी हैं। जहां मैं आती हूं वहां रिद्धि सिद्धि भी आती हैं। क्या तुम अपने घर में बुद्धि और समृद्धि दोनों का स्वागत नहीं करोगे? अपने घर का मुख्य द्वार साफ रखना, उसे स्वच्छ रखना, क्योंकि मैं गंदगी में नहीं, स्वच्छता में निवास करती हूं। न केवल घर का द्वार बल्कि अपने मन का द्वार भी साफ रखना। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध मत रखना। आज से, अभी से सबको माफ कर दो। अपना दिल बड़ा करो ताकि मैं उसमें समा सकूं। सुनो, हवाओं में जो ये सुगंध है उसे महसूस करो। ये मेरे आगमन का संकेत है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं, जो काम बरसों से अटके पड़े थे, वो अब रफ्तार पकड़ेंगे। तुमने बहुत सब्र किया है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मुझे पता है कि तुम अपने परिवार की भलाई के लिए दिन रात सोचते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे जीवन साथी, तुम्हारे बच्चे हमेशा खुश रहें। तुम्हारी ये निस्वार्थ भावना ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तुम अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा मांगते हो, इसीलिए तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। आज मैं तुम्हारे घर की तिजोरी में वास करने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे रसोई घर में वास करने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों की मुस्कान में वास करने जा रही हूँ। बस तुम मुझे मना मत करना। कई बार तुम अनजाने में मेरा अनादर कर देते हो। जब तुम भोजन की थाली छोड़ देते हो, जब तुम स्त्री का अपमान करते हो, या जब तुम धन का दुरुपयोग करते हो। मत करना ऐसा। धन मेरा ही स्वरूप है, उसका सम्मान करो। जितना तुम उसका सम्मान करोगे वो उतना ही बढ़कर तुम्हारे पास आएगा। मेरे बच्चे, ये कलयुग है। यहाँ भक्ति की राह पर चलना मुश्किल है, मैं जानती हूँ। लेकिन जो इस कठिन राह पर चलता है, मैं उसे अपनी गोद में उठा लेती हूँ। तुम्हें अब पैदल नहीं चलना है। अब तुम्हें मेरी गोद में बैठकर ये सफर तय करना है। क्या तुमने अभी तक लाइक बटन दबाया? अगर नहीं तो ये संकोच कैसा? क्या माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते? इसे अभी दबाओ और पुष्टि करो कि तुम मेरी हर बात को मान रहे हो। इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि मैं समय समय पर
यहीं आकर तुम्हें संकेत दूंगी। अब मैं अंदर आ रही हूं। महसूस करो, एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हारे चेहरे को छू रहा है। तुम्हारे शरीर में एक सिहरन सी हो रही है। ये मेरी ऊर्जा है, ये मेरा स्पर्श है। तुम्हारे घर का वातावरण बदल रहा है। अब वहां झगड़े नहीं होंगे, अब वहां बीमारियां नहीं टिकेंगी, अब वहां सिर्फ हंसी गूंजेगी, अब वहां सिर्फ सुख बरसेगा। जो कर्जा तुम्हारे सिर पर पहाड़ बनकर खड़ा है, उसे मैं तिनके की तरह उड़ा दूंगी। बस तुम अपना कर्म करना मत छोड़ना, मेहनत करना मत छोड़ना। मैं कर्म करने वालों के पसीने की बूंद को मोती में बदल देती हूं। तुम प्रयास करो, मैं उसे सफलता में बदल दूंगी। आज रात जब तुम सोओगे तो निश्चिंत होकर सोना। सारी चिंताएं मुझे सौंप कर सोना। ये सोचकर सोना कि मां आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। और कल सुबह जब तुम उठोगे तो एक नई ऊर्जा के साथ उठना। सूरज की पहली किरण के साथ मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचेगा। याद रखना, मैं चंचल हूं, मैं एक जगह नहीं टिकती। लेकिन जो भक्त प्रेम से, भक्ति से मुझे बांध लेता है, मैं उसके घर को कभी छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें मुझे अपने प्रेम से बांधना होगा। रोज सुबह उठकर मुझे याद करना और रात को सोने से पहले मुझे धन्यवाद देना। क्या सचमुच ये दुख की काली रात खत्म होगी? मेरी आंखों में देखो। एक माँ कभी अपने बच्चे को झूठा दिलासा नहीं देती। मैंने अगर कहा है कि तुम्हारा समय बदल रहा है, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। तुम्हें याद है वो रात जब तुम अकेले बैठकर रो रहे थे और तुम्हें लगा था कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा? मैं वहां थी। मैंने तुम्हारे आंसुओं की एक एक बूंद को गिना है और आज मैं उन्हीं आंसुओं का हिसाब चुकता करने आई हूं। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम ही क्यों बार बार हारते हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। मैंने तुम्हें मुश्किलों की आग में इसलिए नहीं डाला था कि तुम जल जाओ, बल्कि इसलिए डाला था ताकि तुम निखर जाओ। और अब तुम तैयार हो। अब तुम वो पात्र बन चुके हो जिसमें मैं अपनी कृपा भर सकती हूं। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में एक दोष है, एक नकारात्मक ऊर्जा है जो बार बार तुम्हारे बनते कार्यों को बिगाड़ देती है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि घर में भारीपन है, बिना बात के क्लेश होता है, पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। ये सब उस नकारात्मकता का प्रभाव है। लेकिन आज मेरी उपस्थिति मात्र से वो सारी काली छायाएं तुम्हारे घर से भाग रही हैं। महसूस करो। क्या तुम्हें हल्कापन महसूस नहीं हो रहा? ये बोझ जो तुम्हारे सीने पर रखा था, मैंने उसे हटा दिया है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। धन केवल सिक्कों और नोटों का नाम नहीं है। धन एक ऊर्जा है। ये वहां प्रवाहित होती है जहां इसका सम्मान होता है, जहां इसका स्वागत होता है। तुम अक्सर अनजाने में, हताशा में कह देते हो कि पैसा तो हाथ का मैल है, या पैसा ही सारी फसाद की जड़ है। ऐसा कभी मत कहना। जब तुम धन की बुराई करते हो तो तुम मेरा अपमान करते हो। धन साधन है, धन शक्ति है। आज से, अभी से अपने शब्दों को बदल दो। कहो कि मैं धन का स्वागत करता हूं, मैं सुख समृद्धि के योग्य हूं। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मन ही मन ये स्वीकार करो कि तुम अमीर बनने के लिए ही जन्मे हो। और हां, एक बात और, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। उनकी बुरी नजर, उनकी ईर्ष्या की तरंगें कई बार तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती हैं। लेकिन तुम्हें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। मैं तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना रही हूं। अब किसी की भी बुरी नजर तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो,
क्या तुमने कभी गौर किया है, कभी कभी अचानक तुम्हें चमेली या गुलाब की खुशबू आती है जबकि आसपास कोई फूल नहीं होता? वो मैं होती हूँ। कभी कभी तुम्हें अचानक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक सिहरन सी दौड़ जाती है, वो मेरा स्पर्श होता है। मैं हमेशा तुम्हें संकेत देती हूँ, लेकिन तुम दुनिया के शोर में इतने उलझे रहते हो कि मेरी आहट सुन नहीं पाते। आज मैं तुम्हें कह रही हूँ, जाग जाओ, अब सोने का समय नहीं है, अब अपने भाग्य को जगाने का समय है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो। तुम्हें लगता है कि क्या मैं उन्हें वो सुख सुविधाएं दे पाऊंगा जो वे डिजर्व करते हैं? मेरी तरफ देखो, मैं जगत जननी हूं। क्या मैं तुम्हारे बच्चों को अभाव में रहने दूंगी? कभी नहीं। तुम बस उन्हें अच्छे संस्कार दो, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाओ। बाकी उनकी किस्मत, उनकी सफलता का जिम्मा मेरा है। मैं उनके लिए ऐसे रास्ते खोल दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की रसोई, तुम्हारा किचन, वो मेरा सबसे प्रिय स्थान है। वहां कभी जूठे बर्तन रात भर मत छोड़ना, अन्न का अपमान मत करना। जिस घर में गृहिणी का सम्मान होता है और जहां भोजन प्रसादम समझकर बनाया जाता है, वहां मैं साक्षात अन्नपूर्णा बनकर निवास करती हूं। आज से एक नियम बना लो, पहली रोटी गौ माता के लिए या किसी मूक प्राणी के लिए निकालोगे। ये छोटा सा कर्म तुम्हारे घर के वास्तु दोषों को जड़ से मिटा देगा। तुम मुझे भोग क्या लगाते हो ये मायने नहीं रखता। तुम मुझे सूखी रोटी भी प्रेम से खिलाओगे तो मैं उसे 56 भोग समझकर स्वीकार करूंगी। बस भाव सच्चा होना चाहिए। और सुनो, जो कर्जा तुम्हें रातों को सोने नहीं देता, जो उधारी तुम्हें लोगों के सामने सिर झुकाने पर मजबूर करती है, वो सब खत्म होने वाला है। मुझे पता है कि तुम स्वाभिमानी हो, तुम्हें मांगना पसंद नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें देने आई हूं, ताकि तुम्हें फिर कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है? अगर वो सूख रहा है तो संभर जाओ, और अगर वो हरा भरा है तो समझो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज शाम या जब भी तुम ये सुन रहे हो, उस पौधे के पास एक दीपक जरूर जलाना। वो दीपक केवल तेल और बाती नहीं है, वो तुम्हारे घर के अंधकार को मिटाने वाला सूर्य है। उस दीपक की लौ में मुझे देखना, मैं वहां हूं। मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त बात बताती हूं। आने वाला शुक्रवार तुम्हारे लिए बहुत विशेष होने वाला है। उस दिन तुम जो भी कार्य शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो उस दिन लेना। मैं उस दिन विशेष रूप से पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ। अपने घर को सुगंधित रखना, खुद भी साफ सुथरे रहना। मैं गंदे और अव्यवस्थित स्थानों पर नहीं रुकती। अगर तुम चाहते हो कि मैं स्थायी रूप से हमेशा के लिए तुम्हारे घर में बस जाऊं, तो अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र बनाओ। मेरे बच्चे, बहुत से लोग मुझे केवल दिवाली पर याद करते हैं, साल भर मुझे भूल जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि मैं उन पर कृपा करूं। लेकिन तुम ऐसा मत करना। तुम मुझे रोज याद करना, ज्यादा नहीं, बस 2 पल के लिए। आंखें बंद करके मेरा नाम लेना, हे माँ लक्ष्मी, आपका धन्यवाद। बस इतना ही काफी है। तुम्हारा ये कृतज्ञता का भाव मुझे तुम्हारे पास खींच लाएगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा दबी हुई है। एक सपना है अपना घर बनाने का, या अपनी गाड़ी लेने का, या शायद अपने परिवार को तीर्थ यात्रा पर ले जाने का।